दुर्गा माँ, मेरे पापा की अधूरी कहानी को हमेशा के लिए पूरी कर दो। कुंवर सा और रानी सा को फिर से मिला दो हमेशा के लिए। केसर वाली मिश्री बुआ माँ, कब से इस मिठास के लिए तरस रहा था आपका इस शरण बनना। प्रेम दी, मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जो होने वाला है ना, वो दुनिया का सबसे सुंदर नजारा है। बरसों पुरानी अधूरी कहानी आज हमारी आंखों के सामने पूरी होगी। आप देखना, दोनों ना एक दूसरे के पास आएंगे, खुशी से कुछ कहेंगे नहीं, और तब रानी माँ अपना बायां हाथ आगे बढ़ाएंगी। अब अपने दाएं हाथ से अपनी बाएं हाथ की हथेली पे रखी डिब्बी का ढक्कन खोलेंगी। अब पापा की नजर उसके अंदर रखी केसर वाली मिश्री के खजाने के ऊपर जाएंगी, और रानी माँ अपने हाथों से डिब्बी में से एक मिश्री का दाना निकाल के उनके मुंह में खुद रखेंगी। ऐसा की सौगत, अगर प्रेम की मिश्री में कड़वाहट मिल जाए वो मिठास नहीं देती। जानती हूँ इस जन्म में आपके पांव छूने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए दूर से आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ। माँ, रानी माँ ने आपसे मुंह क्यों फेर लिया? बुआ माँ, वक्त के साथ बहता पानी भी पत्थर को मोम कर देता है। फिर आपका दिल तो माँ का दिल है। क्या आपके इस बड़े से दिल में हमें थोड़ी सी जगह भी नहीं मिलेगी? हमने तो बचपन से आपको अपने दिल में संजोए रखा था, लेकिन आपने खुद उस दिल को ठोकर मार दी और फिर गढ़ से चले गए। हमने अपने हाथों से आपके लिए खुशबूदार गुलाब के फूल की माला बनाई, आपके राज तिलक के लिए, और आपने रास्ते पे चलते हुए घटिया फूल की माला पहन ली और उस लड़की से शादी करके वहां से चले गए। हमारे लाख मना करने पर भी आपने राज खनारे की मान मर्यादा को दांव पर लगा दिया। बुआ माँ, आप ये कैसे भूल गए कि आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं? कैसे भूल गए आप कि जिस औरत को आप इस घर में लेकर आए हैं वो सिर्फ एक मामूली नाचने गाने और नौटंकी करने वाली है? ऐसी लड़कियों को तमाशे के बाद नोटों का हार फेंक कर घर से विदा किया जाता है, ना कि उन्हें फूलों का हार पहनाकर घर की दहलीज में लाने की गुस्ताखी की जाती है। आपने सिर्फ हमारे रिवाजों को नहीं बल्कि हमारे दिल को भी तोड़ा है। लेकिन फिर भी वीरगढ़ की भलाई के लिए रियासत के होने वाले राजा को हम एक और मौका देंगे। आप उस लड़की का हाथ पकड़ के सिर्फ इस
घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी विदा कीजिए उसे। आप इस शादी को भूल जाइए, हम आपकी गलती को भूल जाएंगे। भाई साहब की सौगंध, आपके इस कलंक को ढाकने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। बस आप इस लड़की को छोड़ दीजिए। बुआ माँ, वचन देना और देकर निभाना वीरगढ़ की पहचान है, और वचन की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े, ये वीरगढ़ का रिवाज है। हम वचन दे चुके हैं बुआ माँ, और उसे निभाने के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम खुशी खुशी देने को तैयार हैं। अरे 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 अरे, मारे को तो तरस आ रहा है इस बेचारे पे। देखो, गौर से देखो इसके चेहरे को राज। उस बंजारन के लिए आंखों से प्यार, अरे शब्दों से दीवानगी फूट रही है, देखो तो सही। और फिर वो कमजोरी बन चुकी है शरण बनना की। सोचने वाली बात तो ये है कि वीरगढ़ का अगला राजा इतना कमजोर, इतना मजबूर होगा। और जिस राजा ने राज धर्म का पालन ही नहीं किया, वो राजा वीरगढ़ की जनता को क्या मुंह दिखाएगा? और आप वीरगढ़ की जनता को सोचिए, वीरगढ़ की जनता को आप बुआ माँ, ये लड़की इस राजघराने की रानी कभी नहीं बन सकती, ये बात तो तय है। आपको वीरगढ़ का राजा बनना है या नहीं, आपको तय करना होगा, आपको चुनाव करना होगा। ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। आपने हमें बचपन से माँ का दर्जा दिया, कि एक ही झटके में आपने इस माँ का और उस धरती माँ का अपमान कर दिया जिस पर आप खेलकर बड़े हुए थे। भाई साहब की सौगंध, हमने जो कुछ भी किया राजधर्म को निभाने के लिए किया, और आपने क्या किया? इस लड़की के चलते आप ना पुत्र धर्म निभा पाए और ना ही राजधर्म। इसीलिए हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।